इधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान पर नपे तुले ढंग में कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान अपनी बात रख चुके हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद रमेश बिधूड़ी के सदन में दिए गए बयान की निंदा की। आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के डीघल गांव में महिला कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे थे। वो इस तरह की भाषा का जो संसद में प्रयोग किया गया, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। बयान को लेकर वो उन्होंने अपनी बात रखी है कल। वो उन्होंने ये भी कहा कि अपने बयान पर कायम हूँ। क्या समझते हैं आप? उन्होंने अपनी बात उन्होंने बात रखी है कल। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा था। एक के बाद एक आप सभी के बयान सुन रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं टिप्पणी करते से बचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आज पलवल में बीजेपी नेता ने शांति मार्च किया, तो विरोध में उदय भान के बेटे की मौजूदगी में समर्थकों का प्रोटेस्ट देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ उदय भान माफी मांगने से साफ इनकार कर चुके हैं। तो कांग्रेस पर बीजेपी का चौतरफा वार देखने को मिल रहा है और बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है मोहब्बत की नकली दुकान है। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। और सत्यव्रत जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे सत्यव्रत जी? एक तरह से देखा जाए तो जब से उदय भान, जिनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन इस पर आप देंगे? देखिए, आज हरियाणा भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जनता में उनके इस बयान को लेकर देखिए एक टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और एक जिम्मेवार व्यक्ति को जिम्मेवार होने के नाते इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस समय वो ये बात कह रहे हैं वो अनौपचारिक कोई बातचीत है, तो भी अनौपचारिक बातचीत में भी आपकी भावभंगिमा क्या है, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं। यदि आपसे गलती हुई है तो गलती को माफ करना या माफी मांगना या अपने शब्दों को वापस लेना, ये भी एक मर्यादा का हिस्सा है। किसी भी प्रकार से कोई बात निकल गई तो समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना और उच्च नेतृत्व तो उसको समर्थन करना। अभी जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा जी उस बात को लेकर वो संसद में हुई बात को इतनी चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो इससे बात की जाती है तो वो उसको दूर करते हैं। चलिए, हमने दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया है, उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की है। रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा करते हुए नजर आए, लेकिन उदय भान के बयान पर कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं वो। जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी जी को तुरंत प्रभाव से नोटिस किया, सूचना दी कि आप इसने गलत किया। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती को स्वीकार करना उससे बड़ी बात होती है। और उदय भान जी का ये हट कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, ये और भी ज्यादा धृष्टता है, और भी ज्यादा ये गलत साबित हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की इस प्रकार की हरकतों से उसकी छवि सुधरेगी नहीं। उनकी जो एक छवि बन चुकी है कि वो अनर्गल बातें, अनावश्यक बातें, जिसका कोई मुद्दा नहीं है, जिस बात को तुम शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो तुम राहुल गांधी के लिए क्या कहोगे? अब बताइए। या तो आप ये कहो कि हम तो उसके ब्याह सगाई की चिंता कर रहे हैं, अभी लड़की पसंद नहीं आई है, लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, लड़कियां कोई उसको पसंद नहीं कर रही, इसलिए शादी नहीं कर पा रहे। तो जो शादी न होने के बाद में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो तुम क्या कह रहे हो भैया? इसलिए इस प्रकार की हल्की बातें करना, शास्त्री जी, एक चीज देखिए, अगर चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो, इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, वो कितना सही है? क्योंकि भाषा ठीक नहीं है, अमर्यादित भाषा है ये, और संसद में भी इस तरह का इस्तेमाल किया गया शब्द, और दूसरी तरफ चलिए प्रदेश अध्यक्ष भी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना सही है ये? देखिए, टिप्पणी गलत किसी भी तरफ से हो, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और यदि किसी भावनात्मक रूप से या किसी के उकसाने से
कभी कई बार यदि टिप्पणी हो भी जाती है तो पहला काम वो स्वयं इस बात को महसूस करे कि मेरे से गलती हुई है, और यदि उसको लगता है कि मेरे अहंकार पर चोट पहुंच रही है तो उसके नेतृत्व को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे इस व्यक्ति के द्वारा ये गलत हुआ है। और भाजपा के हर बार इस प्रकार की चीजें, कभी भी आपको उदाहरण बताइए, यदि किसी के द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई है तो भाजपा संगठन ने उसको कभी सपोर्ट किया हो या उसको जायज ठहराया हो, किसी भी स्तर पर जायज ठहराया हो। लेकिन कांग्रेस ऐसा तो आपको कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि सोनिया गांधी के लिए भी बयान दिया गया था, वो बेहद शर्मनाक था। सोनिया गांधी के लिए जो कहा गया था, कांग्रेस इसे भी मुद्दा बना रही है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना वो बात तो, कि किसी भी पक्ष के द्वारा अमर्यादित भाषा का कोई समर्थन नहीं करता, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लेकिन कांग्रेस के आपको कितने उदाहरण मिल जाएंगे। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस का बयान आया कोई? जी आया कोई? आप कोई नहीं आया। उदय भांजी के नाम पर आया कोई? नहीं आया। ऐसे और उदाहरण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप एक भी प्रश्न मेरे से कीजिए, एक भी उदाहरण बताइए कि उस समय कोई नहीं बोला, सब चुप हो गए। ऐसा कोई एक भी उदाहरण बताइए आप। ठीक, चलिए। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों राजनीति इस पर काफी बड़ी थी। सुरजेवाला ने भी बयान दिया था, खड़गे ने भी बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेकर, सुरजेवाला ने वोटरों को लेकर बयान दिया था। तो राजनीति में कुल मिलाकर इस तरह के जो बयान है वो चले आने प्रचलन की तरह हो गए। लेकिन चलिए ठीक है, बीजेपी सांसद पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन इसे रोका कैसे जाए? क्या पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोई मेहनत मशक्कत की जाती है ताकि कोई भी नेता, मंत्री, कार्यकर्ता इस तरह के बयान देने से बचे? देखिए, वैसे तो शिक्षण प्रशिक्षण का विषय यही होता है, और भारतीय जनता पार्टी अपने एमपीज को, एमएलएज को या पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, और प्रशिक्षण के अंदर इन प्रकार की बातों पर ध्यान दिलाया जाता है। लेकिन फिर भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता, कभी ना कभी किसी से प्रकार की गलती होती है। हाँ। तो उसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। ठीक है। और उसको टोका जाता है, आगे से ऐसा न करे इसके लिए उनको बताया भी जाता है। ठीक है, शास्त्री जी बने रहेगा हमारे साथ। ढोल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ढोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि अभी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि विधूड़ी ने जो बयान दिया उस पर तो हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन उदय भान अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं और उस बयान के लिए माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है राजनीति में, बयानों में? क्या कार्रवाई की है वो ये मुझे भी बताएं, क्या कार्रवाई की? शास्त्री जी आप जुड़े, तो अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो ढोल जी को, तो कार्रवाई बता दीजिए, क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की गई है? देखिए, उनको नोटिस दिया है, उनको नोटिस दिया है, और नोटिस का जवाब आने के ऊपर सार्वजनिक करेंगे, और उसके ऊपर आगे पार्टी दूसरा काम क्या करती है वो उस समय पर जैसे जानकारी होगी आपको देंगे। आपने जब आपकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बयान दिया था जिसके कारण से अरेबियन कंट्रीज ने जो है कंडेम किया था, जिसको उस नोटिस की प्रति आपने सार्वजनिक कर दी थी, इस नोटिस की प्रति भी आप सार्वजनिक कर दें। आपने नोटिस दिया है तो सुनिए, मैं स्वागत करूंगा आपका। अब आ गई दूसरी बात, देशों की टिप्पणी प्रधानमंत्री ने और भारत की टिप्पणी हम कर देंगे। अरे मेरा कमेंट तो अरब देशों की टिप्पणी पर कांग्रेस घबराती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की सीमाओं से बाहर देश के आंतरिक विषयों पर कोई टिप्पणी करती है, हम कोई आवश्यकता नहीं समझते। मेरा कमेंट पूरा होने दीजिए पहले, उसके बाद आप अपना वर्तन रखिएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब नोटिस देने के ऊपर कार्रवाई करने के ऊपर बात आ गई है, तो चलिए भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई कर दीजिए। राहुल गांधी जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी करते हैं वो, चलिए उनके ऊपर और कार्रवाई कर दीजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं वो, उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई करनी है तो हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर करिए, जो उन्होंने करनाल के अंदर बयान दिया था कि लाठी लेकर के पहुंच जाओ और अपना काम करो, सके साथ हम समाज में कार्रवाई करनी है तो उनके ऊपर करिए। कार्रवाई करनी है हमारे अरविंद शर्मा जो है भाजपा के सांसद जो आपने रोहतक वाले, उनके ऊपर करिए।
कार्रवाई पता नहीं कितने लोगों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पूरी लेकिन लिस्ट दे देता हूँ। डोल जी जो बयान अभी सिलसिलेवार जो सामने आए हैं, नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, सुरजेवाला पिछले दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस हैं। वहीं खड़गे जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था। तो इस तरह के जो बयान निकलकर सामने आते हैं, इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कितना सही है और कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिए जाते हैं? शास्त्री जी का ये सवाल है कि बीजेपी में कौन है जो इस तरह के बयान देता है? मैंने नाम दे दिया, भारत के प्रधानमंत्री, एक जगह नहीं कई जगह पे मैंने नाम दे दिया आपको, और क्या दूंगा मैं आपको? भारत के प्रधानमंत्री के हमारे पास में सार्वजनिक कितने बयान है? भारत के प्रधानमंत्री ने वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या कहा था, उसके बारे में कोई आपने कार्रवाई की है क्या? मैं नरेंद्र मोदी के कम से कम 10 बयान बता सकता हूँ। अरे बताओ तो सही क्या कहा? आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं क्या कहा, आपको पता नहीं क्या हुआ, क्या कहा था उनको? अरे सुनिए, बाकायदा स्टेज के ऊपर रैली के अंदर आप उपहास उठा रहे हैं, एक महिला का उपहास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री करते हैं आप। अरे आप मनमोहन सिंह के बाथरूम के अंदर झांकने का काम करते हैं प्रधानमंत्री। अरे फिर बीच में ऐसे बात करेंगे तो क्या फायदा है फिर डिबेट का? अरे आपका स्तर नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को टोकेंगे। न आपका स्तर है, न आपकी पार्टी का स्तर और न आपके पार्टी के नेताओं का स्तर जो भारत के प्रधानमंत्री पर टिक्का टिप्पणी करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं रही अभी तक, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको यदि लगता है तो बताइए क्या शब्द प्रयोग थे वो। चलिए, लेकिन पार्टी जो भी हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना हो, यही उम्मीद हम करते हैं कहीं ना कहीं। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ढूल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।